आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जो मैंने सूर्य से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड बनाए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सूर्य को हम आत्मा का कारक कहते हैं और चंद्रमा को हमने मन का कारक कहा है। चंद्रमा जिसे कि रानी की संज्ञा प्राप्त है और सूर्य जिसे कि राजा की संज्ञा प्राप्त है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है राजकुमार। राजकुमार यानी कि बुध। बुध जिसे कि हम लोग बुद्धि का कारक भी मानते हैं। और बुध को जो राशियां प्राप्त है कालपुरुष की कुंडली में वो है मिथुन राशि और कन्या राशि। जैसा कि हमें मालूम है कि कालपुरुष की कुंडली में अगर हम सूर्य की राशि देखें तो सिंह है जो कि 5th नंबर पे आती है, और चंद्रमा की राशि कर्क है जो कि 4th नंबर पे आती है। तो जो हमारे राजकुमार हैं बुध देवता, वो हमेशा सूर्य और चंद्रमा के राशि दैट मींस की कालपुरुष में हम कह सकते हैं कि चंद्र राशि से एक राशि पहले यानी मिथुन राशि और सूर्य राशि के जस्ट एक बाद राशि बाद यानी कि कन्या राशि के स्वामी है। बुध का रंग हरा होता है। अगर मॉर्निंग में हम जब उसको देखा गया तो ये पाया गया कि उसका रंग थोड़ा हल्का हरा होता है, जो जैसे धूप का रंग होता है। और बुध की जो दिशा है वो उत्तर दिशा मानी गई। और जब हम दिशा बल की प्राप्त करते हैं तो कुंडली के प्रथम हाउस में बुध को दिशा बल प्राप्त है। बुध की राशि, अगर बुध की राशि के बारे में बुध की अगर हम कास्ट के बारे में बात करते हैं या फिर उसे जो भी जाति प्राप्त है वो वैश्य है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी बढ़िया बुद्धि होती है या जो भी व्यापार से रिलेटेड जो लोग लगे हुए होते हैं, सेल्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड लोग होते हैं, वो सभी बढ़िया कहलाते हैं। और बढ़िया जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बढ़िया न बिगड़िए, यानी कि बढ़िया जो भी अपनी बुद्धि चातुर्य के आधार पर जो लोग काम करते हैं उन सबको हम बढ़िया कहते हैं। और वो अपनी स्किल के बेसिस पे, कम्युनिकेशन के बेसिस पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापार चला पाने में सक्सेसफुल होते हैं। तो जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध जिसे कि हमने बुद्धि का भी कारक माना है। व्यक्ति का जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छे से बेनिफिट ग्रहों की इनको दृष्टि प्राप्त है या बहुत ही अच्छी प्लेसिंग है उनका की कुंडली में स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्यक्ति मन और बुद्धि दोनों पर काबू रखता है और वो एक बहुत ही अपनी जो बातें होती हैं उनको बड़ा सोच समझ के एक्सप्रेस कर पाएगा। जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध की को जो दृष्टि प्राप्त है वो सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध की धातु अगर हम लोग गिनते हैं तो मरकरी यानी कि जो पारा होता है, पारा जिसे कि लेड कहा जाता है, हम बुध को की धातु कही जाती है। बुध का जो बुध का जो नख होता है वो पन्ना होता है। और जब बुध की हम लोग बात करते हैं कि उसको रिलेशंस में के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मामा या जो भी मौसी और बहन बुआ से रिलेटेड जो भी रिलेशंस आते हैं वो सारे बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि व्यक्ति को व्यापार से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे हमें अपने जो बहन बुआ बेटी होती है उनके साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहिए। अब कितने भी बड़े से बड़े उपाय कर ले, पूजा पाठ कर ले, कोई भी नग पहन ले, पर जब तक आप अपने रिलेशंस को मजबूत नहीं करेंगे अपनी बहन बुआ बेटी के साथ में तो आपका पैसे से संबंधित प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। जब हम बुध को देखते हैं तो उसका जो उदय होता है वो सिर से होता है। उम्र उसके 20 साल मानी गई है और जो विषमत्री दशा होती है उसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 17 साल दिया गया है। और जैसा कि हमें मालूम है कि प्रत्येक राशि को 3 नक्षत्र प्राप्त है, तो जो बुध को नक्षत्र प्राप्त है वो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। जब हम बात करते हैं अन्न की, तो जो हरा चना होता है, जैसा कि हमें मालूम है कि बुध ग्रह हरे रंग को का प्रतिनिधित्व करता है, तो हरे चने को बुध का अनाज माना गया है। और जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो मिश्रित यानी कि जो मिक्सचर, जो खट्टा मीठा नमकीन टेस्ट होता है वो बुध का स्वाद माना जाता है। और बुध को जो इंद्रियों में जब हम काउंट करते हैं तो उसको स्वादेंद्रियों के नाम से यानी कि चंग से उसका बुध का रिलेशन होता है। जब कालपुरुष की कुंडली में अगर हम उसका प्रतिनिधित्व देखते हैं या उसको किस चीज को इंडिकेट करता है, वो तो आपकी वाणी को, जीवा को, स्नायु तंत्र एंड त्वचा को और प्रजनन अंग। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि 3rd हाउस में आती है, तो वहां से हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, यानी कि हर प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे वो आपका टेली कम्युनिकेशन हो, वर्बल हो, यानी कि जिसे कहते हैं कि हम आपका मौखिक या सांकेतिक या जो भी आप जिस प्रकार का भी कम्युनिकेशन करते हैं, बोल करके करते हैं, अपनी बातों को इशारों से समझाते हैं, तो जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, चाहे बच्चों व्यवहार करके करते हो या फिर आप क्रिएटिव कुछ भी करते हो,
आप जो भी ग्राफिक डिजाइन्स करते हो या जो भी वो बातें जिनसे भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो सारी की सारी बातें कम्युनिकेशन में आती है। उसके लिए हम कुंडली के थर्ड हाउस को देखते हैं। और आपका लेखन शैली कैसी है, आप अपनी बातों को किस प्रकार व्यक्त कर पाते हैं, आपकी बोलने का ढंग कैसा है, आप अपनी जब भी आप बोलते हैं लोग आपको सुनते हैं या लोग आपसे कन्ने काटते हैं, ये सब भी आपके बुध ग्रह कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका बुध बहुत अच्छा होता है तो लोग आपको मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ में ही आपका जो लोगों को कन्विंस करने का जो तरीका होता है वो भी बहुत बेस्ट होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि एक छोटा बच्चा जिसके साथ में भी रहता है या जिस संगत में भी रहता है वो उसी गुण को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से जब हम लोग कुंडली में देखते हैं तो बुध जिस भी ग्रह के साथ में होता है वो उसी के गुण को ग्रहण कर लेता है। अगर वो मैंने 90% कुंडलियों में ये देखा है कि सूर्य और बुध साथ ही मिलते हैं, जिसे कि हमने बुधादित्य योग की संज्ञा दी हुई होती है। जब हम राजयोग की बात करते हैं तो जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य और बुध दोनों साथ में होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, वाणी कुशल होते हैं। और जब हम बुध को देखते हैं कि बुध पर अगर राहु का प्रभाव आ रहा है या फिर केतु का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है तो थोड़ा सा व्यक्ति अपनी बुद्धि को लेकर के भ्रमित हो सकता है या थोड़ा सा कहते हैं ना अक्खड़ मिजाज हो सकता है, उसका वाणी पे संयम कम रह सकता है। जब हम लोग बात करते हैं बुध की तो बुध जैसे कि अब जो चाइल्डिश एटीट्यूड होता है, जब हम बुध को राजकुमार की संज्ञा देते हैं तो राजकुमार कैसा होता है, हंसी मजाक करने वाला, मस्त मोला, तो हंसमुख वाचाल। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जब आपने उनकी ऊर्जा को महसूस किया होगा या उनका देखा होगा तो वो थोड़ा सा उनमें जिद्दी एटीट्यूड होता है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उनकी बात मान ली जाती है तो वो बहुत ही जल्दी वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनको कुछ बड़ी चीज दें। अगर उनको आप छोटी टॉफी भी देते हैं तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे बुध ग्रह है वो अगर जिस भी ग्रह के साथ में होते हैं तो उसी हिसाब से उनका एटीट्यूड हो जाता है। अच्छे ग्रह के साथ में है तो वो अच्छे गुण ग्रहण करते हैं, और अगर वो किसी बुरे ग्रह के या पाप ग्रह के साथ में होते हैं तो वो थोड़ा सा उनके अंदर पाप प्रभाव भी आ जाता है। तो जब भी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होता है तो उसका अपनी वाणी पर पूर्ण कंट्रोल होता है, वो अच्छी बुद्धि का मालिक होता है, अच्छी याददाश्त का मालिक होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा बुध नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारी याददाश्त को कंट्रोल करता है। तो जब भी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होता है तो गणित शास्त्र में का ज्ञाता होता है, उसको बहुत सारी भाषाओं पर अधिकार होता है और वो अपनी बुद्धि चातुर्य के आधार पर किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो बुद्धि है और ज्ञान है उन दोनों में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बुद्धि और ज्ञान दोनों ही एक है, पर अकॉर्डिंग टू मी जो ज्ञान होता है वो आप ग्रहण कर भी लेते हैं, आप बहुत सारी कॉलेजों से डिग्रीज प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं बुक से, पर जब समय आता है या कोई भी परिस्थिति का निर्माण होता है तो अचानक से उस समय आप अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये आपके बुध ग्रह को देख करके ही पता चलता है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कंपटीशन में हम लोग बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं, हम लोग बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, या फिर जो एक्टर्स वगैरह होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत तैयारियां करते हैं कि हमें इस काम को इस तरह से परफॉर्म करना होता है, बट सडन वो सब कुछ भूल जाते हैं और एक नया ही रूप देखने को मिलता है। तो ये जो नई न्यू क्रिएटिविटी होती है इसका आगमन भी बुध देवता से ही होता है, यानी कुंडली के बुध ग्रह से ही पता चलता है। तो जब भी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होता है तो उसको गाने का शौक होगा या उसकी गायन शैली बहुत अच्छी होगी, लोग उसको मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं, उसका गणित अच्छा होगा, वो तंत्र मंत्र का जानकार होगा, ज्योतिष से भी बुध का बहुत अच्छा रिलेशन है। जिसमें व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर कहते हैं कि पंचम हाउस में होता है तो वो जन्मजात ज्योतिषी होता है। बुध अगर आपके सेकंड हाउस में है तो जो जैसा कि हमें मालूम है कि बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति जो भी बोलेगा बड़ा सोच समझ के संयम से बोलता है। जब हम कुंडली की में देखते हैं तो जो भी दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक यानी कि जो एक बार जब बोलना शुरू करते हैं तो वो अपने मन में जो भी उन लोगों के मन में फीलिंग्स आती हैं या दर्शन शास्त्र रिलेटेड जो बातें होती है, अगर ईश्वर के बारे में या किसी भी
जिस सिद्धांत के बारे में जब वो बातें करते हैं तो वो नॉन स्टॉप बातें कर सकते हैं और लोग उनको नॉन स्टॉप सुनते हैं और उनकी जो बात करने का जो ढंग होता है वो बेहद ही निराला होता है। लोग उनको देर तक सुनते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग जिनका अपनी वाणी पर पूर्ण प्रभाव होता है या वाणी पर आधिपत्य होता है, जो लोग कवि होते हैं, कहानीकार होते हैं, नाटककार होते हैं, उन सबका बुद्धि भी बहुत अच्छा होता है। जब भी जो संपादन में जो लोग होते हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, क्योंकि जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। तो जब भी व्यक्ति का थर्ड हाउस बहुत अच्छा होता है या बुध बहुत अच्छा होता है तो व्यक्ति जो भी लिखेगा या अपनी बातों को जिस प्रकार से भी व्यक्त करेगा वो एक बेहद ही रोचक ढंग में व्यक्त करता है। और जब आप लोग उस चीज को पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन चल रही होती है कि वो सब आपको लाइव होता हुआ दिख रहा होता है। जब अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध देवता खराब होते हैं तो उसका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता। वो जब भी बात करेगा बोलेगा तो लोग चिढ़ जाते हैं या लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। उसकी वाणी में अकलाहट हो सकती है, याददाश्त हो सकती है। समय के साथ में जब बुध हमारी जो याददाश्त खोती चली जाती है या फिर हम लोग कहते हैं कि हमें भूलने की बीमारी हो गई है तो वो भी बुध के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने के कारण होता है। जब भी आपका बुध खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि बुध के ऊपर जिस भी ग्रह का प्रभाव होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेता है। अगर खराब ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति चोरी, झूठ, इस तरह के कामों में भी लिप्त होता है। वो लोगों को छोटी छोटी बातों से या अपने झूठ से बरगला करके अपना उल्लू सीधा करने से भी नहीं चूकता। कुंडली में अगर बुध अच्छा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि आपकी वाणी पे आपका पूर्ण अधिकार है। आप जब भी मीठा बोलेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर कड़वा बोलेंगे तो लोग आपसे परेशान होंगे। तभी तो कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इसी एक लाइन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारी वाणी सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि हम लोगों को बड़े लोगों ने कहा हुआ है कि तलवार का जो घाव होता है वो तो समय के साथ में भर जाता है, पर जो आपकी वाणी का जो घाव होता है वो कभी भी नहीं भरता। इंसान उसको ताउम्र याद रखता है। तो जब भी व्यक्ति का बुध बिगड़ा हुआ होता है तो बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोल जाता है और कहीं भी बोल जाता है। पर अगर आपका बुध अच्छा होता है तो आप बड़ा सोच समझ करके बोलते हैं। जो भी व्यक्ति होते हैं, अगर हम कारक की बात करते हैं तो जो बुध देवता है वो आपकी विद्या का कारक है। जो भी आप डिग्रियां ग्रहण करते हैं या जो भी आपने स्कूली शिक्षा ली हुई होती, कॉलेजी शिक्षा ली हुई होती है, या उसके अलावा कोई स्पिरिचुअल टीचिंग में है या फिर किसी भी प्रकार का ज्ञान जो आप रखते हैं वो सब भी बुध ग्रह से ही पता चलता है। वाणी को गणित ज्ञान, इन्फेंट्री, लेखन कार्य, नया वस्त्र, बड़ा मकान, हस्तशिल्प, जैसा कि आपको मालूम है कि चित्रकारी और हस्तशिल्प या मूर्ति शिल्प ये सब भी बुद्धि चातुर्य के आधार पर ही होता है। जो एक कलाकार होता है वो किसी भी एक पत्थर को नई से नई अपनी संरचना में ढाल लेता है। अगर उसको जो चित्रकार होता है वो एक कैनवास पे अपने इमेजिनेशन को या अपने जो बुद्धि चातुर्य होता है उससे उसको नए नए रंग दे करके बेहद मनमोहक चित्र बना पाता है। तो ये सब जो होता है वो बुद्धि के अनुसार होता है या बुध ग्रह के अनुसार होता है। तो जिस भी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होता है तो वो अर्थवेद या फिर कर्मकांड या हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का यंत्र मंत्र से रिलेटेड जो नॉलेज होता है वो भी बुध ग्रह की कुंडली में उपस्थिति के कारण ही होता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ पठन पाठी ब्राह्मण भी हो सकता है। यानी कि ब्राह्मण कर्म से, अगर हम लोग जाति को ब्राह्मण में नहीं काउंट करें तो कुछ लोगों की कुंडली में बुध ग्रह जब भी सूर्य और बुध जब भी कुंडली के 5th हाउस में बैठे हुए आपको मिले तो ये कहा जाता है कि जो ऐसा व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। यानी कि मतलब कार्मिक अकाउंट जो उसका कर्म है वो ब्राह्मण से रिलेटेड, यानी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट या फिर जो पठन पाठन से संबंधित कार्य करने वाला होता है। जब हम बुध के पेशे से रिलेटेड बात करते हैं तो ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आप जिसमें आपके मोटिवेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, आपके गाइड करने वाले होते हैं, या फिर हम लोग ये कहते हैं एनी काइंड ऑफ काउंसलर्स, वो सारे भी बुध ग्रह से ही रिप्रेजेंट होते हैं। क्योंकि उनकी वाणी का जो कौशल होता है वो लोगों को मनमोहक करता है और वो लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करता है। एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट या फिर सेल्फ ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग, किसी व्यापार से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो भी सब कुंडली में बुध
को ही देखा, उसके लिए भी कुंडली में बुध को ही देखा जाता है। अधिकतर देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO या टॉप मैनेजमेंट से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके पास कॉलेज की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, पर अपनी बुद्धि चातुर्य के बल से उस वो पोस्ट पर होते हैं। जो भी लोग लाइजनिंग या दलाली से जुड़े हुए होते हैं, वो भी बुध से ही प्रभावित होते हैं। जब हम कॉमेडियन की बात करते हैं, जो कि अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से या फिर अपनी वाणी कौशल की वजह से लाखों लोगों को गुदगुदाने की कैपेसिटी रखता है, वो सब भी बुध से ही प्रभावित होते हैं। जैसे कि आज का जो समय है वो IT सेक्टर के नाम से जाना जाता है, यानी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आप अपनी बात को कह पाएँ, तो वो सब बुध से ही देखा जाता है। ये ऐड तो सुना ही होगा कि इसकी त्वचा से इसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो यानी कि इस प्रकार के लोग जो कि एक बढ़ती हुई उम्र के साथ अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने में कायम होते हैं, तो वो भी बुध ग्रह से ही प्रभावित होते हैं। हमें मालूम है कि बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। तो इसी तरह से जो चाइल्डिश एटीट्यूड वाले लोग होते हैं या हंसी ठिठोली वाले लोग होते हैं, वो भी सब बुध से ही प्रभावित लोग होते हैं। जब हम कालपुरुष की कुंडली में बुध को देखते हैं, तो जैसा कि हमें मालूम है कि बुध को 2 राशियां मिली हुई हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो मिथुन राशि कुंडली के 3rd हाउस में पड़ती है, और जो कन्या राशि होती है वो कुंडली के 6th हाउस में आती है। तो कुंडली का 3rd हाउस होता है वो आपके दोस्त, आपके छोटे भाई बहन या आपके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताता है। कुंडली का 6th हाउस आपके शत्रु और कर्ज के बारे में बताता है। तो जब भी कुंडली में बुध बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोगों का अपने भाइयों के साथ, अपने मित्र फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने जो व्यापार होता है उस पर पूरा कमांड होता है, यानी रुपए से संबंधित या पैसे से संबंधित जो मैनेजमेंट होता है वो उनका बहुत अच्छा होता है। बुध को इंटेलिजेंस भी कहा गया, यानी आपके माइंड को यूज़ करने का तरीका क्या है, आपके सोचने समझने की कैपेसिटी क्या है, आपका ऑन वे ऑफ लर्निंग क्या है, कैलकुलेशन करने की क्षमता, ये सब भी बुध से ही देखा जाता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो बुध की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो कन्या होती है, यानी कि कन्या में जब वो 16 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य होता है, तो वो मूल त्रिकोण में कहा जाता है। और जब हम उसके उच्च की बात करते हैं, तो कन्या में 15 डिग्री पर वो उच्च का माना जाता है, और मीन में 15 डिग्री पर परम नीच पर माना जाता है। इसलिए जब भी कुंडली में कभी भी केंद्र में अगर कन्या राशि पड़ती है और वहाँ पर बुध होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण हुआ है। इसीलिए जब भी कुंडली में हमें देखना है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, तो हमें उस कुंडली में बुध की स्थिति और बुध की जो राशियां हैं वो कुंडली में कहाँ पर पड़ती हैं उसको देखना चाहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रोग की बात करते हैं, तो आंतों से रिलेटेड या स्नायु तंत्र या वाणी से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो सब बुध से ही देखे जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।